असुर एक ऐसे प्राचीन योद्धा जो अक्सर बुराई का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर असुर एक विलन नहीं होता। कुछ असुर तो इतने पावरफुल और इंटेलिजेंट थे कि देवता भी उनसे कांपते थे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 असुरास की, जो कि हिंदू हिस्ट्री या हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जिनके बारे में बताया गया है। वैसे तो हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ देवतास, दानव्स, असुर्स, राक्षस सबका जिक्र है, पर यहाँ पे मैं अपने पसंद के टॉप 5 या जो सबसे टॉप 5 डेंजरस थे उनकी बात कर रहा हूँ। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आपके भी टॉप 5 यही है। अगर आपका कोई और ओपिनियन है या आपके हिसाब से कोई और लिस्ट बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे epic battle, divine booms and curses and legends that still echo in our स्क्रिप्चर्स। आज हम लोग उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5, क्या आप ये फ़ोटो को के बारे में जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 5 पे भस्मासुर की। हु वॉज भस्मासुर? भस्मासुर एक ऐसा राक्षस था जिसने भगवान शिव की बहुत ही कड़ी तपस्या की। उसकी वजह से भगवान शिव उससे खुश हो गए, उसको वरदान दिया। वरदान में उसने मांगा कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूंगा वो जल जाना चाहिए, भस्म हो जाएगा, वही टाइम पे उसका एंड हो जाएगा। भगवान शिव खुश थे, उन्होंने बूम दे दिया, वरदान दे दिया। आगे जाके वो भगवान शिव के ही पीछे पड़ जाता है कि मुझे पार्वती माँ से विवाह करना है। उसके लिए भगवान शिव के ही सर पे हाथ रखने के लिए पीछे पीछे भागता है। भगवान शिव विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी मोहिनी स्वरूप में आते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। कुछ नृत्य कला की प्रैक्टिस करते हैं भस्मासुर और मोहिनी जी। फिर इसी तरीके से उसका हाथ जो है वो सिर पे रखवा देते हैं भस्मासुर के, और इसी के साथ भस्मासुर का अंत हो जाता है। भस्मासुर एक ऐसा राक्षस जिसके पास इतना बड़ा पावर था कि वो जिसके सर पे हाथ रखेगा वो जल जाएगा। बट सिंस उसने वो वरदान का गलत उपयोग किया, इसके लिए असुर था और भगवान विष्णु के द्वारा उसका अंत हुआ। सो दिस वॉज नंबर 5 फ्रॉम मी। आपके हिसाब से नंबर 5 कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइए। नंबर 4 पे आते हैं कंस। कंस कौन है? भगवान कृष्ण के मामा। कंस का स्टोरी तब स्टार्ट होता है जब भगवान श्री कृष्ण के माता और पिता, बेसिकली वसुदेव जी और देव की माता का शादी हो रहा था। जब वो विदाई चल रही थी तभी कंस ऊपर से आकाशवाणी होती है और कंस को बोलती है कि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा काल होने वाला है। इसके ऊपर कंस इतना गुस्सा हो जाता है, उनको जेल में डलवा देता है। 7 फर्स्ट जो 7 बॉर्न चाइल्ड होते हैं उनको बॉर्न होते ही, बर्थ के साथ ही मरवा देता है। और उसके बाद 8th भगवान श्री कृष्ण होते हैं। वो आपको स्टोरी पता है कि वसुदेव जी कैसे उनको बास्केट में लेके गोकुल छोड़ देते हैं नंद महाराज के पास। बाद में वहाँ से योग माया को लेके आते हैं देवी को, और वो बताती है तेरा काल तो पहुँच गया है। कंस भगवान श्री कृष्ण को बचपन से मरवाने के लिए पूतना, तृणावत, अगासुर, बकासुर, केसी, कितने न जाने कितने राक्षसों को भेजता है। फिर भी ऑब्वियसली भगवान भगवान थे तो वो नहीं हो पाता है उसका उद्देश्य पूरा। और भगवान श्री कृष्ण फिर मथुरा आते हैं। मथुरा पहुंचने के बाद भी उनको मरवाने के लिए कोवलिया पेड़ हाथी से उनको कुचलवाने की ट्राई करता है। कुछ रेसलर्स होते हैं, उनसे उनको मरवाने का ट्राई करता है। बट लास्ट में ये जो आप फोटो देख पा रहे हो, कंस का अंत होता है। कंस इतना निर्दयी था कि उस 7 छोटे छोटे बच्चों को उसने मारा था, ट्राई क्या किया था। तो नंबर 4 पे मेरे हिसाब से कंस है। नंबर 3 वाला जो दैत्य था वो अपने आप को थोड़ा स्मार्ट समझता था। उसने भी भगवान की बेसिकली कड़ी तपस्या की। फिर वहाँ से उसको वरदान उसने ऐसा लिया कि मेरे को कोई भी मेल नहीं मार सकता, पुरुष नहीं मार सकता, मुझे कोई स्त्री मारेगी तो चलेगा। उसको लगा था कि स्त्री मेरे को कैसे मारेगी। फिर अवतरण होता है माँ दुर्गा का। अगर आप देखोगे तो माँ दुर्गा के हाथ में चक्र है, सुदर्शन, त्रिशूल है शिव जी का। दुनिया में जितने भी वेपन है सब देवताओं ने अपने अपने वेपन माँ दुर्गा को दिए। माँ दुर्गा ने महिषासुर का, नंबर 3 हम लोग महिषासुर की बात कर रहे हैं, जो कि शरीर से तो ह्यूमन था बट आधा भैंसा था, बफेलो, राइट। माँ दुर्गा उसका अंत करती थी है, अपने शेर का उसको चारा खिला देती है। एंड देन महिषासुर ने पूरे स्वर्ग पे भी वैसे कब्जा कर लिया था। सो ही वॉज दैट स्ट्रांग। नंबर 2 पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हिरण्यकशिपु।
अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसा पर्सन जिसने ब्रह्मा से ये वरदान ले लिया है कि ना तो मैं इन पुरुष से मरूँगा, ना देवता से मरूँगा, ना ही मैं जानवर से मरूँगा। ना मैं दिन में मरूँगा, ना मैं रात में मरूँगा। ना मैं बाहर मरूँगा, ना घर के अंदर मरूँगा। ना तो मैं शस्त्र से मरूँगा, ना मैं अस्त्र से मरूँगा। तो आपको क्या लगता है वो कितना पावरफुल होगा? बिल्कुल हिरण्यकश्यपु नंबर 2, उसको भी ऐसा ही लगता था कि मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ कि मैं ही अब भगवान हूँ, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं, क्योंकि मुझे कोई मार ही नहीं सकता। बट उनका ही जो बेटा था वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसको प्रहलाद महाराज उसको मरवाने के लिए हिरण्यकश्यपु बहुत सारी चीज़ें करता है, उसको पहाड़ से नीचे गिरवा देता है प्रहलाद महाराज को, होलिका के साथ चिता में जलवा देता है, जहर देता है, सांपों के से कटवाता है, बहुत कुछ करता है। भगवान विष्णु हर टाइम उसको बचा लेते हैं। फिर वो चैलेंज करता है कि अगर तुम्हारा भगवान सच में है तो क्या वो आएगा तुझे बचाने के लिए, क्योंकि मैं तुझे अभी मारने वाला हूँ। तभी भगवान नरसिंह का अवतार होता है, जो कि ना ह्यूमन थे, ना देवता थे, ना जानवर थे। आधा जो सर था उनका लायन का था, आधा जो बॉडी था वो ह्यूमन का था। ना वो उसको शस्त्र से मारते हैं, ना अस्त्र से मारते हैं, अपने नाखून से मारते हैं। ना उनको दिन में मारते हैं, ना उसको रात में मारते हैं, शाम में मारते हैं। ना उसको घर के अंदर मारते हैं, ना घर के बाहर मारते हैं। बेसिकली वो उसको दरवाजे के ऊपर मारते हैं। तो ये हिरण्यकश्यपु जो कि नंबर 2 पे आता है मेरे हिसाब से। और वैसे एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कि ये डेविल थे। डेविल तो ऑब्वियसली थे, असुर तो थे ही, बट बैक स्टोरी ये है कि ये भगवान विष्णु जब वैकुंठ में थे, तब उनके द्वारपाल थे, बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड थे बाहर। कुछ ऋषिज थे जिनको वरदान मिला था कि वो कभी बड़े नहीं होंगे, वो बच्चे जैसे ही दिखेंगे, भले ही उनका एज है बट उन हमेशा दिखेंगे बच्चे जैसे। वो भगवान विष्णु से मिलने आते हैं और ये लोग उनका इंसल्ट करके उनको भगाने का ट्राई करते हैं, तो वो इनको शाप देते हैं कि तुम्हें जाके मनुष्य लोक में जीवन का जीना पड़ेगा, तुम यहाँ पे वैकुंठ में रहने लायक नहीं। तो वो फिर आगे स्टोरी बढ़ता है, और यही जो जय और विजय दो द्वारपाल थे भगवान के, वो आगे जाके फर्स्ट जन्म होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष कौन था? जिसको वराह भगवान, कंतारा मूवी देखा था ना, वराह रूपम, वराह भगवान जो जिसको मारते हैं और अर्थ को बचाते हैं, वो था हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान मारते हैं। सेकंड जन्म उनका होता है रावण और कुंभकर्ण के रूप में, जिसको भगवान श्री राम मारते हैं। और थर्ड जन्म होता है उनका शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, जिसको भगवान श्री कृष्ण मारते हैं। करेक्ट। सो दिस वाज 4 5 4 3 2, and now we can go for number 1. Number 1 is none other than Ravan. रावण आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, इससे पावरफुल। बेसिकली रावण जो था वो बाय बर्थ ब्राह्मण था, उसके पिताजी ऋषि विश्रवा थे जो कि ब्राह्मण थे, उनकी माँ थी वो असुर थी, बेसिकली असुरी योनि से थी। हाउएवर रावण बचपन से वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता था, म्यूजिशियन था। उसके नाम पे रुद्र वीणा उसने इन्वेंट की थी। भगवान शिव के उसने शिव तांडव स्तोत्रम जैसा पाठ लिखा था, जटाटवी गलत जलक प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकम, राइट। उसके बाद बहुत पावरफुल था, भगवान शिव की पूजा के लिए उसने अपने शीशों का अर्पण कर दिया था। मतलब जो सबसे अच्छा पसंद आदमी को क्या होता है, खुद की जान, वो भी उसने दे दी थी। हाउएवर उसके डाउनफॉल के दो चार रीजन थे। पहला ईगो, मैं ही मैं हूँ, माई वे इज ओनली वे, अदर देन दैट एवरीथिंग इज अ हाईवे, राइट। सेकेंड, वो फीमेल्स का उसने कभी सम्मान नहीं किया। सीता माँ का तो किडनैप किया ही था, उससे पहले भी उसको श्राप मिला हुआ था कि अगर वो कोई भी औरत को छुएगा तो वो उसी क्षण जल जाएगा। कभी उसने गुड काउंसिल्स की कदर नहीं की, जैसे उसका भाई विभीषण था, कुंभकर्ण था, उनकी बात भी नहीं सुनी। मेघनाथ ने भी इवन उसको समझाया था, उसने नहीं माना। ये सब कुछ डाउनफॉल थे, और भगवान श्री राम ने मानव रूप में उसको उसका वध किया था। बेसिकली उसने भी ये वरदान प्राप्त किया हुआ था कि उसको से मानव ही मार सकते हैं। उसको लगता था ये तो तुच्छ लोग हैं, ये क्या मारेंगे मुझे, कोई देवता वगैरह नहीं मार सकते। इसके लिए भगवान विष्णु ने मनुष्य योनि में जन्म लेके इसका संहार किया। तो ये मेरे हिसाब से टॉप 5 की लिस्ट थी। आपके हिसाब से टॉप 5 पे कौन है? आई नो बेसिकली मैं इतने टाइम के बाद वीडियोस बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ और कंटेंट को इम्प्रूव करने की। इट विल इम्प्रूव सून।
आप सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। विल मीट यू सून। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय श्री कृष्ण।